हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज के एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है गेट 2016 का डेटा स्ट्रक्चर्स पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड गेट 2016 में सेट्स आए थे मल्टीपल, तो उसमें सेट 2 का क्वेश्चन है। एंड ये जो क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलरली देखा जाए डेटा स्ट्रक्चर में मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरेज, ट्रीज, ग्राफ्स। तो उसमें से ट्रीज़ के अंदर एक फर्दर एक टॉपिक पढ़ते हैं मिनी हीप्स का। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। मिनी हीप्स यानी कि बाइनरी हीप्स भी कह सकते हैं। बाइनरी हीप के अंदर दो हीप्स आती है, मिनी हीप एंड मैक्स हीप। तो मिनी हीप्स पे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एंड 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एंड आज जैसे कल हमारा गेट का पेपर है 5 फेब को, तो मैं लाइव आने का सोच रहा था आज चैनल पे 7:45 के अराउंड। ठीक है, तो आप सब जुड़ सकते हैं। ठीक है, 7:45 पे लाइव। एंड आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर आपकी क्या फीलिंग्स हो रिलेटेड टूवर्ड्स कल एग्ज़ाम के लिए, आप शेयर कर सकते हैं ऑन द लाइव चैट। तो बाकी हम डिस्कस कर लेंगे उस समय। एंड अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 140 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें PYQ डिस्कस करे हैं, मोस्टली टफ PYQ डिस्कस करे हैं रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग, DBMS, OS, COA, एल्गो। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कहाँ मिलेंगे आपको सारी वीडियोस। तो जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे, सर्च करेंगे, एंड नॉलेज गेट पे भी 2021 के सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, तो वो जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आके सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट, तो चैनल का आइकन दिखा देगा। एंड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो लेटेस्ट लास्ट वीडियोस आ चुकी हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो 2021 का एल्गो का रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस करा था। उससे पहले भी 2014 का एल्गो का क्वेश्चन था, उससे पहले 2020 COA का क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं। एंड ये सारी वीडियो यहाँ पे आके भी आप देख सकते हैं। जैसे ये COA की प्ले लिस्ट है, दैन दिस वन इज ऑफ OS, DBMS, एल्गो पे 30 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स की 49 वीडियोज़ हैं, सी प्रोग्रामिंग की 52 वीडियोज़ हैं। ये ऐसे देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर की 53 वीडियो होगी है। ठीक है, एक तरीके से गोल्डन जुबली होगी यहाँ। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड पता लगाते हैं आंसर क्या आएगा। अ कंप्लीट बाइनरी मिन हीप, एक कंप्लीट बाइनरी मिन हीप है हमारे पास, इज़ मेड बाय इंक्लूडिंग ईच इंटीजर इन दिस रेंज 1,1023। ठीक है, इस रेंज के जितने भी नंबर्स हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं 1 से लेके टिल 1023 तक, एग्जैक्टली वंस। मतलब हर एक नंबर को एग्जैक्टली एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टोटल अगर एलिमेंट्स देखेंगे हमारी मिन हीप के अंदर कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स मिन हीप के लिए सपोज अगर n मान ले तो वो कितना होगा 1023। देन हमसे बोला कि क्या है, द डेप्थ ऑफ अ नोड इन द हीप इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट ऑफ द हीप टू दैट नोड। ठीक है, रूट से लेके उस पर्टिकुलर नोड तक जितनी भी लेंथ होगी उसको हम कह रहे हैं डेप्थ यहाँ पे। ठीक है, एंड फर्दर क्या दिया है, दस द रूट इज़ एट डेप्थ 0। ठीक है, रूट की जो डेप्थ है वो 0 है, क्योंकि रूट से रूट का डिस्टेंस तो 0 ही है, लाइक कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो उसको 0 इन्होंने डिनोट करा है। द मैक्सिमम डेप्थ एट विच इंटीजर 9 कैन अपीयर इज। ठीक है, तो एक कंप्लीट बाइनरी मिन हीप हमें दी है, इसमें हमें बताना है कि जो और उसमें नंबर की रेंज क्या है 1 से लेके 1023 तक, 1 से लेके 1023 तक। अब हमें इसमें बताना है कि मैक्सिमम डेप्थ क्या हो सकती है 9 इंटीजर नंबर की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको देख सके लग सकता है कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे वैल्यू दी है, जैसे 1 से लेके 1023, इसका ट्री बनाना तो काफ़ी मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें लेट्स सपोज 1 से लेके 15 तक एलिमेंट्स का एक मिन हीप बना के देखते हैं, एंड देन उसमें थोड़ा कुछ एनालाइज करते हैं पार्ट, एंड उसको फिर ट्राई करेंगे कि इस वाले जो 1 से लेके 1023 एलिमेंट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट रहता है तरीका, जब आपको वैल्यूज़ कुछ बड़ी दी हो तो आप छोटी वैल्यूज़ पर ट्राई कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन आपका थोड़ा ईजी बन जाए एक तरीके से। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं। अब हमें क्या बनाना है, मिन हीप बनाना है, मिन हीप बनाना है, एंड यूजिंग दिस नंबर 1 से लेके 15 तक, मतलब 1 2 3 टिल कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ होंगी, 15 वैल्यूज़ होंगी, 1 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे अगर मिन हीप बनाएंगे अब, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। टोटल कितने लेवल्स आएंगे, 4 लेवल्स आएंगे। अब इन 4 लेवल्स में जब सबसे रखेंगे, सबसे पहले रूट पे क्या होगा, ऑब्वियसली जब तो छोटा नंबर होगा क्योंकि मेन हीप है, तो यहाँ पे 1 आएगा। देन अगर हम कोशिश करें, लेट्स सपोज अगर 3 को देखें, इस 3 को मैक्सिमम पोजीशन कहाँ तक ले जा सकते हैं, अगर मैक्सिमम पोजीशन मतलब मैक्सिमम कितनी नीचे तक ले जा सकते हैं, तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे रख दिया। देन 2 की बारी आई, 2 को हम चाहे तो यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ रख दिया। ठीक है,
अब थ्री के पास यहाँ पे थ्री के पास मल्टीपल ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल है वो हम देख लेते हैं। थ्री के पास एक तो ऑप्शन है कि थ्री यहाँ पर आ जाए, थ्री अगर यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं थ्री की डेप्थ यहाँ कितनी होगी 1, अगर यहाँ पे होगा प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे होगा तो 1 डेप्थ होगी। बट अगर यहाँ पे ना रखे, हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ चाहिए। तो मैक्सिमम डेप्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, थ्री को नीचे और ले जाना पड़ेगा। तो थ्री और कितना नीचे जा सकता है वो देख लेते हैं एक बार, कि थ्री को अगर यहाँ तक ले जाएं कि यहाँ पे थ्री अगर रखेंगे तो क्या मीन ही बना पाएंगे। तो अगर अभी यहाँ थ्री को वो यहाँ पे रखें तो बाकी और नंबर अगर लें तो बाकी और क्या है 4 1 2 3 तो हमने कर दिया, 4 5 6 7, तो 4 5 ऐसी 6 7 8 9 10 सॉरी 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, हम थ्री को यहाँ तक थर्ड लेवल तक ले आए। थर्ड लेवल तक लाने का मतलब क्या है, यहाँ पे लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। तो यहाँ पे थ्री की डेप्थ कितनी होगी 2, थ्री की डेप्थ कितनी होगी 2। तो ऑब्वियसली हमें मैक्सिमम डेप्थ 1 यहाँ पे आ रही थी जब हम थ्री को यहाँ रखा था, वो तो ये तो मिनिमम है एक तरीके से, ये मिनिमम है। बट हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डेप्थ आ गई, ठीक है। बट और देखते हैं कि थ्री को और नीचे एक और लेवल लाने की कोशिश करते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या थ्री यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे थ्री का होने का, ठीक है। तो ये वैल्यूज वापस फिल करते हैं, जो भी हमने फिल करी थी इनको हटा लेते हैं एंड अपना ये वापस जो चली गई हैं बीच से नोट्स उनको वापस रख देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा था, थ्री को यहाँ पे रखा था, थ्री को यहाँ पे रखा तो डेप्थ कितनी आ रही थी 2 आ रही थी। अब एक और लेवल नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर थ्री को हम यहाँ रखें तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पॉसिबल है क्या थ्री का रहना। बट अगर हमने थ्री को 4th लेवल पे ले गए, यहाँ फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, अगर 4th लेवल पे ले गए तो आप देख सकते हैं कि अगर इसके आगे जब बाकी के नंबर जो बचे 4 से लेके 15 तक, 4 से लेके 15 तक, उसको अगर हमें फिल करना होगा तो फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं बचा जो 3 से छोटा हो। हमें इस रूट नोड पे क्या चाहिए, कि 3 की जो यहाँ पे रूट नोड है, यहाँ पे क्या चाहिए, 3 से कोई छोटा नंबर चाहिए। 3 से कोई छोटा नंबर मतलब 3 से कोई छोटा नंबर 2 है या फिर 1 है। 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि 1 तो यहाँ पे रूट नोड पे है। एंड अगर 2 को आप शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे 2 को शिफ्ट कर देंगे, लेट सपोज हमने 2 को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 2 को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, सेकंड लेवल से यहाँ से गायब होगा। अब 2 को शिफ्ट करने के लिए हमें 2 से यहाँ पे 2 के लिए यहाँ पे रूट नोड पे क्या चाहिए, 2 से कोई छोटा नंबर चाहिए। 2 से छोटा नंबर क्या पॉसिबल है, यहाँ पे सिंपली एक ही नंबर पॉसिबल है 1, एंड 1 तो ऑब्वियसली रूट नोड पे पॉसिबल, रूट नोड पे ही रहेगा। 1 को हम यहाँ तो रख नहीं सकते, अगर 1 को यहाँ रख दिया तो रूट नोड पे क्या रखेंगे फिर, ठीक है। तो ये ऐसे आपको मतलब पता चलेगा कि 3 को हम मैक्सिमम यहाँ पे थर्ड लेवल तक ही ले जा सकते हैं। इसके नीचे अगर ले जाएंगे तो हमारा मीन ही बन ही नहीं पाएगा। तो अगर जैसे यहाँ पे अगर, तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, 2 को वापस यहाँ रखना पड़ेगा एंड 3 को यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप 3 को मैक्सिमम इस लेवल तक ले जा सकते हैं, मतलब थर्ड लेवल तक ले जा सकते हैं। थर्ड लेवल के नीचे अगर आप लेके जाएंगे कहीं पे भी, ये जो नीचे का 4th लेवल है, ये नीचे का 4th लेवल है, 3 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ सकता। 3 को अगर पोजिशनिंग जो होगी वो यहाँ तो इसी के अंदर होगी, ये जो थर्ड लेवल तक ही होगी, यहाँ तक यहीं पे कहीं आना पड़ेगा 3 को, ठीक है। इससे नीचे 3 आ ही नहीं पाएगा, तो 3 की पोजीशन यहीं पे ही बचेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं आ पाएगा। ना यहाँ पे आप रखेंगे, आप यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि 3 से फिर कोई छोटा नंबर चाहिए तो 2 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। देन 2 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो आ सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। बट 3 से थ्री से हमें 2 छोटे नंबर चाहिए, एंड 3 से 2 छोटे नंबर, एक तो 2 आ गए यहाँ पे एंड 1 तो रूट पे ही रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिक 1 से 15 तक हमने रख के देखा, हमें यहाँ से एक बेसिक आइडिया पता चल गया कि 3 का मैक्सिमम लेवल क्या होगा, मतलब मैक्सिमम यहाँ थर्ड लेवल तक आ सकता है, इसके नीचे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको कोई नंबर ही नहीं बचेंगे हमारे पास ऊपर पुट करने के लिए उसके ऊपर रूट नोड में। तो ऐसे अगर यहाँ पे देखें, जो हमारी अब देखें 1 से लेके 1023 तक था, 1 से लेके 10, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के अंदर, 3 जब हमने 3 को पुट करने की कोशिश करी तो 3 के लिए मैक्सिमम डेप्थ कितनी आई, 2 आई। अगर हम मैक्सिमम डेप्थ 3 के लिए लेके गए तो वहाँ पॉसिबल नहीं था, तो ये कितनी आई, मैक्सिमम डेप्थ आई। एंड मिनिमम डेप्थ यहाँ पे क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, या तो 3 यहाँ इस लेवल पे हो सकता है या फिर इस लेवल पे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमने किस तरीके से बना रहे हैं। और ऐसे अगर देखिए 1 से लेके 1023 नोट्स अगर हमारे पास है, मतलब टोटल कितनी नोट्स हैं, 1023 नोट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हमें इनको अब पुट करना हो तो अगर इसी के नीचे और बना सकते हैं, इसी के नीचे और बना सकते हैं, एंड हर लेवल पे देख लेते हैं कि कितनी, एक तो पहले बताने थे कितने लेवल्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लेवल पे हमारे पास कितनी नोड है, 1, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 4, देन यहाँ पे 8, देन इसके नीचे एक और लेवल बनेगा, वो उसमें कितनी आएंगी, 16, डबल होती जा रही है, देन 32, देन 64, देन 128, देन 256, देन 512।
अब यहाँ पे आके अब हमें रुकना है, क्योंकि 512 पे आके टोटल हमारे पास कितनी नोट्स आ जाएंगी 1023। आप ये जितनी भी हमने वैल्यूज़ लिखी, ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी इन सबका सम करेंगे तो कितना आएगा 1023 आएगा। तो फाइनली हमारा जो कंप्लीट बाइनरी मीन हीप बनेगा वो यहाँ तक बनेगा। लाइक ये भी सारे कंप्लीट होंगे, इसके भी फर्दर 2 लेवल, इसके भी हर एक नोड के फर्दर 2 नोड्स होंगे। एक तरीके से जो कंप्लीट बाइनरी बनानी है वो हमें बनाना पड़ेगा। टिल यहाँ तक जाएगा, टिल यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवन्थ, देन एट्थ, देन नाइन्थ, देन 10th। तो टोटल हमारे पास 10 लेवल्स हैं, यहाँ पे 10 लेवल्स हैं। एंड जो 9 की पोजीशनिंग है वो कहाँ तक हो सकती है, 9 की पोजीशनिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकती है वो एक बार देख लेते हैं। अगर इसके भी और नीचे बनाएंगे तो ये 16 वाली लाइन आ गई, ये 16 वाली लाइन आ गई। देन 32 वाली लाइन एक और बनेगी यहाँ पे, 32 वाली मतलब इसके भी 2 चिल्ड्रंस आएंगे। इन हर एक नोड के यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रंस होंगे, इन 8 नोड्स के यहाँ पे चिल्ड्रंस होंगे तो टोटल 16 नोट्स आ जाएंगी। यहाँ पे जो 16 नोट्स होंगे इस लेवल पे, देन इसके 2 चिल्ड्रंस होंगे तो 32 नोट्स आ जाएंगे ऐसे। देन ऐसे ही नीचे चलते रहेंगे तो देन 64 के लिए भी एक लाइन बन जाएगी। 64 के लिए पूरी ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑब्जर्व करना है लाइक कि हम एक्चुअली पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। ऐसी 120 की एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ऐसी 256 की एक लाइन आ जाएगी, ऐसी लास्ट जो लेवल 10th लेवल है वो हमारा क्या है 512 वाला, जिसमें 512 नोट्स होंगी। इससे ऊपर वाले लेवल में कितनी नोट्स होंगी 256 नोट्स के हर एक के 2 चिल्ड्रन होंगे, टोटल 512 नोट्स होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें अगर 9 की पोजीशनिंग कहाँ तक हो सकती है, एट मैक्सिमम 9th लेवल तक ही हो सकती है। जैसे हमने 3 का देखा था, 3 थर्ड लेवल तक प्रेजेंट था, थर्ड लेवल तक प्रेजेंट था। तो इसी एनालॉजी के हम कह सकते हैं कि 9th जो होगा एट मोस्ट 9th लेवल तक मिल ही जाएगा, मतलब एट मैक्सिमम 9th लेवल तक होगा, उससे और नीचे नहीं जा सकता, 10th लेवल पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसमें अगर 9 को फिल करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 देन 4 यहाँ पे, देन यहाँ पे 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9। तो 9 कहाँ प्रेजेंट होगा, 9th लेवल पे प्रेजेंट होगा। 9th लेवल जो हमारा 9th लेवल है यहाँ प्रेजेंट होगा, एट मैक्सिमम यहीं तक पहुँच सकता है। इससे और नीचे जाएगा तो हमारा मिनी बन ही नहीं पाएगी। और 9th लेवल पे हमारा जो डेप्थ है वो कितनी आएगी, 9th लेवल पे डेप्थ देख लेते हैं, रूट नोट से हमें कैलकुलेट करनी है। रूट नोट से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देन यहाँ पे डेप्थ 1 है, डेप्थ 2, डेप्थ 3, डेप्थ 4, डेप्थ 5, देन डेप्थ 6, देन डेप्थ 7, डेप्थ 8। तो एट मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी इसकी, रूट नंबर 9 की वो होगी 8, जो हमने यहाँ से पूरा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो एक मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि 10 नंबर की डेप्थ क्या होगी तो ऑब्वियसली 10 नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी 10 की, तो मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी उसकी 9 होगी ऐसी। तो आपसे कुछ भी नंबर का पूछा जाए 1 से लेकर 10 के बीच में तो आप डायरेक्टली अब यहाँ से देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा कितना आंसर आया, द मैक्सिमम डेप्थ एट विच इंटीजर 9 कैन अपीयर इज 8। तो आई होप मतलब आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइव में प्लीज़ प्रेजेंट रहिएगा। ओके, बाय बाय।